रोमी मुंबई की एक नामी रोबोटिक्स कंपनी की सीईओ थी। उसकी खूबसूरती ऐसी कि पत्थर भी पसीज जाए। लेकिन इस चमक दमक और आकर्षण के पीछे एक अंधेरा छिपा था। उसकी अधूरी इच्छाएं, बेचैनी, जो उसे रातों को नींद नहीं लेने देती। शादीशुदा होने के बाद भी वैवाहिक जीवन एक खालीपन से भरा था। उसका पति अपनी कला की दुनिया में इतना खोया रहता है कि रोमी की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को समझ ही नहीं पाता। तभी उसकी जिंदगी में सैम आया, एक हैंडसम, आकर्षक और जोश से भरा युवक जो उसकी कंपनी में नौकरी के लिए आता है। सैम की मुस्कान, उसकी नीली आंखें और उसका एक इशारा जो रोमी के मन में ऐसी चिंगारी जलाता है जो जल्द ही एक खतरनाक जनूनी आग में बदल जाती है। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात, इमोशंस और पश्चाताप की। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी सांसें रोक देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सही और गलत की सीमा कहाँ खत्म होती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी पर। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुने। रोमी 35 साल की उम्र में एक ऐसी महिला थी जिसे देखकर हर कोई बेचैन हो जाता था। उसकी गहरी भूरी आंखें, लंबे काले बाल और आकर्षक फिगर उसे किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं बनाता था। नियोटेक इनोवेशंस, उसकी कंपनी, मुंबई के बांद्रा इलाके में एक ऊंची कांच की इमारत में थी। वहां के हर कोने में रोमी की मेहनत और जुनून की कहानी बिखरी थी। एक छोटे से शहर से निकलकर रोमी ने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, रात दिन मेहनत की और अपनी कंपनी को देश की अग्रणी रोबोटिक्स फर्म बनाया। लेकिन इस सफलता की कीमत थी उसका निजी जीवन। रोमी का घर एक घर नहीं, बांद्रा के पॉश इलाके में एक विशाल बंगले जैसा था। उसकी 2 बेटियां, 16 साल की सिया और 14 साल की अनन्या, अपनी दुनिया में मस्त थीं। सिया, जो अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी, फैशन और सोशल मीडिया की शौकीन थी, जबकि अनन्या किताबों और गैजेट्स में खोई रहती थी। रोमी का पति रवि 40 साल का एक सीरियस और कलात्मक इंसान था। उसका थिएटर, नाटक मंच मुंबई में फेमस था। रवि की जिंदगी उसकी स्क्रिप्ट्स, अभिनेताओं और प्रदर्शनों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन रोमी के लिए रवि का यह जुनून एक दीवार बन चुका था। रातें अक्सर वह अकेले में बिताती थी, अपने बेडरूम में, जहां वह अपनी बेचैनी को शांत करने की कोशिश करती थी। वह खुद से सवाल करती, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतनी अधूरी क्यों हूं? एक धूप भरी सुबह रोमी अपनी मर्सिडीज में ऑफिस जा रही थी। उसने काले रंग का ब्लेजर और सफेद शर्ट पहना था, जिसमें वह बेहद प्रोफेशनल और आकर्षक लग रही थी। तभी एक आवारा कुत्ता सड़क पर भौंकता हुआ उसकी गाड़ी की ओर दौड़ा। रोमी ने ब्रेक लगाया और डर से बाहर निकली। कुत्ता और करीब आया, लेकिन तभी एक युवक ने उसे पुचकारते हुए रोका। शांत, बड़ी, ये ले, उसने कहा और अपनी जेब से बिस्किट निकालकर कुत्ते को दिया। कुत्ता तुरंत शांत हो गया। रोमी ने राहत की सांस ली और उस युवक की ओर देखा। वह लंबा था, चौड़े कंधों और गहरी आंखों वाला। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। थैंक यू, रोमी ने कहा। उसकी आवाज में हल्की कृतज्ञता थी। कोई बात नहीं मैम, उसने जवाब दिया। मैं सैम, सैम मेहरा। रोमी ने उसे एक बार फिर देखा और अपनी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन सैम की वह मुस्कान उसके दिमाग में अटक गई। उसी दिन रोमी अपने ऑफिस पहुंची, जहां नए इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। संयोग से सैम भी उन उम्मीदवारों में था। उसने रोबोटिक्स इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई किया था। सैम का रिज्यूमे प्रभावशाली था। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में अनुभव और एक ऐसी शख्सियत जो किसी को भी प्रभावित कर दे। इंटरव्यू में सैम ने अपने आइडियाज पेश किए। मैम, आपकी कंपनी रोबोटिक्स में क्रांति ला रही है। मैं इसमें कुछ नए एल्गोरिदम और एआई इंटीग्रेशन जोड़ सकता हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। रोमी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में एक गहराई थी जो उसे सिर्फ एक कर्मचारी से ज्यादा कुछ बनाती थी। आपको क्या लगता है, आप हमारी कंपनी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? रोमी ने पूछा। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने विजन से इस कंपनी को बनाया है, मैं बस उसमें कुछ नए रंग जोड़ना चाहता हूँ। उसकी बात में एक छिपा हुआ इशारा था जो रोमी को असहज फिर भी आकर्षक लगा। उसने सैम को तुरंत हायर कर लिया। सैम ने पहले हफ्ते में ही अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से सबका ध्यान खींच लिया। वह अपने प्रोजेक्ट्स में इतना डूबा रहता था कि लोग उसकी तारीफ करने लगे।
लेकिन रोमी को उसका व्यवहार थोड़ा रूखा लगा। एक दिन जब वह कॉफी मशीन के पास खड़ा था, रोमी ने उससे पूछा, उस कुत्ते को तुमने कैसे शांत किया था? सैम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस कुकी का जादू था। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए मैम। उसकी बात में एक अजीब सी गर्मी थी जो रोमी को समझ नहीं आई, लेकिन उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी से वहां से चली गई। अपने केबिन में बैठकर खुद को समझाने लगी कि यह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण है। रात को घर लौटकर रोमी ने रवि को अपने पास बुलाया। वह चाहती थी कि रवि उसे वही गर्माहट दे जो वह सैम के पास महसूस कर रही थी, लेकिन रवि हमेशा की तरह अपने स्क्रिप्ट्स में खोया था। रोमी, आज थोड़ा बिजी हूं, उसने कहा और अपने स्टडी रूम में चला गया। रोमी अकेली रह गई। उसने फोन उठाया और सैम का सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाला। उसकी तस्वीरें जिम में पसीना बहाते हुए, समुद्र किनारे खड़े हुए, उसे और बेचैन कर रही थीं। उसने फोन बंद किया और खुद को डांटा, रोमी, तू पागल हो रही है। कुछ दिन बाद न्यूटेक की सालाना पार्टी थी। रोमी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से हवा में लहरा रहा था और उसकी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। रवि भी पार्टी में था, लेकिन वह अपने थिएटर दोस्तों के साथ व्यस्त था। सैम एक काले ब्लेजर में आया था, जिसने उसकी शख्सियत को और निखार दिया। उसने रोमी को देखा और पास आकर कहा, मैम, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रोमी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सैम। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले आए हो? सैम ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, नहीं, मैंने एक प्रोजेक्ट में आपको अपना पार्टनर चुना है। रोमी ने हंसकर पूछा, पार्टनर? किस प्रोजेक्ट में? सैम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो तो समय बताएगा। उसकी बातों में एक जादू था जो रोमी को अपनी ओर खींच रहा था। पार्टी में डांस फ्लोर पर रवि ने रोमी को डांस के लिए बुलाया। रोमी ने कोशिश की, लेकिन रवि का स्पर्श उसे ठंडा लगा। वह डांस फ्लोर से हटकर साइड में खड़ी हो गई और सैम को देखने लगी। सैम एक सहकर्मी के साथ हंसते हुए डांस कर रहा था। उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, सब कुछ रोमी को अपनी ओर खींच रहा था। वह अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। रात को घर लौटकर उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, मुझे क्या हो रहा है? मैं एक शादीशुदा औरत हूं। अगले दिन ऑफिस में सफाई चल रही थी। पार्टी की रात की गड़बड़ी अभी साफ हो रही थी। तभी रोमी को सैम की टाई मिली, जो शायद डांस फ्लोर पर गिर गई थी। उसने टाई को अपने केबिन में ले जाकर सूंघा। उसमें सैम की खुशबू थी, एक मर्दाना, नशीली खुशबू। रोमी ने आंखें बंद कीं और उस पल में खो गई। तभी उसकी मैनेजर एमी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोमी, आज सैम के साथ मीटिंग है, तुम्हें जाना चाहिए। रोमी ने हड़बड़ाते हुए टाई छिपाई और कहा, हाँ, ठीक है। लिफ्ट में सैम से उसकी मुलाकात हुई। मैम, हमें एक मीटिंग करनी है, आपके पास 10 मिनट होंगे? सैम ने पूछा। रोमी ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, आज टाइम नहीं है। लेकिन एमी ने उसे समझाया, रोमी, तुम सीईओ हो, तुम्हारा मीटिंग में जाना जरूरी है। इससे तुम्हारा इंप्रेशन और मजबूत होगा। रोमी ने हामी भरी और मीटिंग रूम में पहुंची। मीटिंग में सैम ने रोमी से पूछा, आपने इस कंपनी को कैसे शुरू किया? रोमी ने गर्व से बताया, मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। मेहनत, जुनून और थोड़ा सा जिद्दीपन। सैम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आप सचमुच इंस्पायरिंग हैं। उसकी तारीफ में एक गहराई थी जो रोमी को छू गई। मीटिंग के बाद सैम ने रोमी का हाथ पकड़ा और कहा, आपके पास मेरे लिए 7 मिनट और हैं? रोमी का दिल जोर से धड़का। वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन सैम के करीब आने पर वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने सैम को चूम लिया। तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये गलत है सैम, उसने कहा और वहां से भाग गई। उस रात रोमी घर लौटी। उसका मन अशांत था। रवि ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रोमी ने बहाना बनाया, आज थक गई हूं। रवि ने निराश होकर सिर हिलाया और सोने चला गया। रोमी अपने बेडरूम में अकेली थी। उसने सैम की टाई निकाली और उसे फिर से सूंघा। उसकी खुशबू ने उसे एक अजीब सी सुकून दी। लेकिन तभी उसे सिया की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी बेटी के कमरे की ओर गई और उसे एक लड़के के साथ देख लिया। अगली सुबह उसने सिया से पूछा, वो लड़का कौन था? तेरा बॉयफ्रेंड तो कोई और है।
सिया ने बेपरवाही से कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो लड़का बस थोड़ा मज़े के लिए था। सिया की बात ने रोमी को झकझोर दिया। वह सोचने लगी कि क्या वह भी अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रही है। ऑफिस में सैम ने रोमी से साप्ताहिक मीटिंग की बात की। मैम, कंपनी का नियम है कि हमें हर हफ्ते मीटिंग करनी है, उसने कहा। रोमी ने टाल मटोल किया, देखूंगी, टाइम मिला तो। लेकिन सैम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपको टाइम निकालना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जो रोमी को डराने के साथ साथ आकर्षक भी लगी। एक रात ऑफिस स्टाफ के साथ बार में ड्रिंक्स के दौरान सैम ने रोमी के लिए दूध का गिलास भेजा। ये क्या मजाक है? रोमी ने हंसकर पूछा। सैम ने आंख मारते हुए कहा, बस, आपको कुछ हेल्दी चाहिए। रोमी ने गिलास पी लिया और सैम ने उसे गुड गर्ल कहकर विदा किया। उस रात रवि की थिएटर पार्टी से रोमी जल्दी निकल गई। ऑफिस पहुंचकर उसे अपनी टेबल पर सैम का एक पत्र मिला, जिसमें एक होटल का पता लिखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सचमुच वहां जाएगी? अगले दिन रोमी उस होटल में पहुंची। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही थी। सैम देर से आया, जिससे रोमी नाराज हुई। तुमने मुझे इंतजार करवाया? मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, उसने गुस्से में कहा। सैम ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो फिर आप मेरे बुलाने पर यहाँ क्यों आईं? रोमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सैम की ओर देखा और कहा, बस, तुम ही तो मुझे समझते हो सैम, इसलिए मैं यहाँ आई। सैम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें और समझना चाहता हूँ रोमी। उस रात दोनों के बीच एक भावनात्मक और शारीरिक नज़दीकी बढ़ी। रोमी को लगा कि वह सालों से इस पल की तलाश में थी, जो आज उसने जिया है। रोमी और सैम का रिश्ता अब गुप्त मुलाकातों का सिलसिला बन गया था। ऑफिस के बाद देर रात की मीटिंग्स, होटल के कमरे और चोरी छिपे पल। रोमी को लगने लगा था कि वह जिंदगी में पहली बार सचमुच जी रही है, लेकिन इस जुनून की कीमत थी। एक दिन सैम रोमी के घर पहुंच गया। रोमी की बेटियां और रवि ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सिया ने कहा, मम्मी, ये सैम अंकल कितने कूल हैं। लेकिन रोमी घबरा गई। उसने सैम को कोने में ले जाकर कहा, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे जरूरी है, तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे। सैम ने गुस्से में जवाब दिया, और हमारा रिश्ता, वो क्या है? रोमी ने कहा, वो एक गलती थी। अगले दिन ऑफिस में सैम ने रोमी को छत पर बुलाया। अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं डिपार्टमेंट बदल लेता हूँ, उसने कहा। रोमी डर गई। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग शक करेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उस रात तनाव में रोमी ने रवि पर गुस्सा निकाला। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। रवि हैरान रह गया। रोमी ने सैम से मिलने की कोशिश की, लेकिन सैम ने उसे इग्नोर किया। जब अगली सुबह रवि ने रोमी से पूछा, ये सब क्या चल रहा है रोमी? रोमी ने बात टालने की कोशिश की और ऑफिस चली गई। लेकिन सैम को ये सब पता चल गया। उसने ऑफिस में रोमी को फिर धमकाया, अगर मैंने हमारे रिश्ते की बात सबको बता दी तो? रोमी डर के मारे उसकी बात मानने लगी। एक होटल में सैम ने रोमी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया और दोनों ने उस दिन भी एंजॉय किया। रोमी, जो अब तक सैम के जुनून में खो चुकी थी, उसकी हर बात मान रही थी। रोमी के घर पर एक पार्टी में एमी सैम को लेकर आई। रोमी को सैम को किसी और के साथ देखकर जलन हुई। उसने सैम को कोने में ले जाकर कहा, तुम किसी और के साथ नहीं हो सकते। सैम ने हंसकर कहा, तुम तो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थीं। तभी एमी ने उन्हें देख लिया। अगले दिन रोमी ने एमी को बुलाकर कहा, तुम किसी कर्मचारी को डेट नहीं कर सकती। लेकिन एमी ने पलटवार किया, मैं तुम्हारे और सैम के रिश्ते के बारे में सब जानती हूँ। मेरा प्रमोशन करो, वरना। रोमी घबरा गई। इन सब चीज़ों से तनाव में आकर रोमी ने रवि को सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे खुश नहीं थी रवि, मैंने सैम के साथ। रवि गुस्से से भर गया। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया रोमी, तुम्हें अब ये घर छोड़ना होगा। रोमी रोते हुए अपने फार्म हाउस चली गई। वहां सैम फिर से उसके पास पहुंच गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रोमी, उसने कहा। लेकिन तभी रवि वहां आ गया। उसने सैम से भिड़ते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार को तोड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से के कारण रवि को दिल का दौरा पड़ गया। सैम ने उसे संभाला और अस्पताल पहुंचाया। सैम को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने रोमी को रवि के साथ छोड़ दिया और कंपनी से इस्तीफा दे दिया। रोमी अकेले फार्म हाउस में डिप्रेशन में चली गई। सिया ने उसे समझाया, मम्मी, पापा से माफी मांग लो। रोमी ने रवि के थिएटर जाकर उससे माफी मांगी। रवि, जो अब भी उससे प्यार करता था, उसे माफ कर दिया। ऑफिस में रोमी ने देखा कि सैम जा चुका था। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, रवि के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और अपनी गलतियों से सबक लिया। यह कहानी सिखाती है कि क्षणिक इच्छाएं और गलत रास्ते हमें गहरे दुख में डाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई और पश्चाताप से रिश्तों को फिर से बनाया जा सकता है। रोमी ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। उसके पति ने भी उसे माफ कर दिया। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।